हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरीब रथ स्टूडेंट अड्डा। अगर आप रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। यह बायोलॉजी का ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। तो उस टॉपिक का नाम है कोशिका या सेल। इसमें हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो प्लीज़ अपने आप को चेक भी करें कि आप इसमें से कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका शब्द किसने दिया था? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, फ्लेमिंग। तो सही आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका शब्द दिया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किया था 1676 ईस्वी में। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किया था 1831 ईस्वी में। और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, केंद्रिकाएँ। तो सही आंसर होगा राइबोसोम में। कोशिका यानी सेल में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसमें कोशिकीय श्वसन की क्रिया होती है। यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? हरा शैवाल, कवक, लाइकेन, जीवाणु। तो सही आंसर होगा जीवाणु। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है जिसे न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। कवक एवं शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन लिटमस पेपर बनाने के काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए में होते हैं एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, न्यूक्लियोटाइड्स। तो सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, डीएनए को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सही आंसर होगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतुओं में सिर्फ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने रखा। यह एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, सभी कवक सदैव होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी, विविध पोषी। तो सही आंसर होगा मृतोपजीवी। सभी कवक अधिकतर मृतोपजीवी होते हैं। स्वपोषी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जैसे हरे पेड़ पौधे। विविध पोषी या परपोषी वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, हाथी, घोड़ा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन। तो सही आंसर होगा यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा, यीस्ट। तो सही आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव अर्चीय बैक्टीरिया है। यीस्ट कवक है जिसका उपयोग बेकरी उद्योग में होता है। यीस्ट में विटामिन B1, B2 और B7 इत्यादि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ है न्यूक्लिक अम्ल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो सही आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन कोशिका के निर्माण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 11,
यदि कोशिका के राइबोसोम्स को नष्ट कर दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, वसा संचयन नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो सही आंसर है प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका का राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है या प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता होता है। राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, केंद्रक एवं राइबोसोम्स। तो सही आंसर होगा केंद्रक और कोशिका द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 13, आरएनए का मुख्य कार्य है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए में राइबोज शर्करा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डीएनए का मूल मात्रक है? विटामिन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, वसा। तो सही आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए तथा आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइक्रोप्लाज्मा, वायरस। तो सही आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ब्रेड मोल्ड एक प्रकार का कवक है जिसे काले रोटी मोल्ड के रूप में जाना जाता है। यह खाद्य पदार्थों के अपघटन करता है। यह कवक मुख्य रूप से पके हुए फल जैसे स्ट्रॉबेरी, खरबूजा इत्यादि पर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्रोमोसोम में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रियम। तो सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। केंद्रक कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, अतः इसे ब्रेन ऑफ सेल यानी कि कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है जो आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है? क्लोरोप्लास्ट द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, साइटोप्लाज्मा द्वारा, न्यूक्लियस द्वारा। तो सही आंसर होगा न्यूक्लियस द्वारा। न्यूक्लियस द्वारा कोशिका की गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता होता है। क्वेश्चन नंबर 18, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली। तो सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पदार्थों के आगमन पर नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो सही आंसर होगा केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन 20, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है? सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रेस्पिरेशन। तो सही आंसर होगा रेस्पिरेशन। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? रेस्पिरेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। ऐसे ही और MCQ क्वेश्चन करना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।